तो अभी हम देखेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। तो इससे पहले जो 3 कंसेप्ट देखा उसी को लेके हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को एक्सप्लेन करेंगे। अभी ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी क्या कि कोई भी एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम ग्लूकोज को कंसीडर करते हैं, ग्लूकोज इज अ हाइड्रोकार्बन। तो ये जो ग्लूकोज है उसमें ऐसा रहेगा कि ग्लूकोज को जब मैं वाटर में मिक्स करके उसका अगर सॉल्यूशन बनाता हूँ और वही सॉल्यूशन को एक लाइट प्लेन पोलराइज लाइट से पास करता हूँ, यानी कि फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि हमने थर्ड एक्सप्लेनेशन में देखा था कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है, कि जो वाइब्रेशन है जो भी है प्लेन का वो इन ओनली सिंगल डायरेक्शन में होता है, यानी कि इन ओनली सिंगल प्लेन। तो इसमें जैसे कि हमने ये प्लेन को कंसीडर किया है, तो ये जो प्लेन है ये इस तरीके के लाइट को अगर मैं ग्लूकोज सॉल्यूशन से पास करता हूँ, अब ये प्लेन पोलराइज लाइट को मैं ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर से पास करता हूँ, तो हमारा ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है इसका डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी कि या तो फिर ये प्लेन पोलराइज लाइट थोड़ा इस साइड घूम जाएगा राइट में, या फिर हो सकता है कि वो लेफ्ट में घूम जाए। यानी कि ये जो प्लेन पोलराइज लाइट था जब इस सॉल्यूशन से पास किया तो वो या उसका प्लेन थोड़ा ये साइड में यानी कि थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, या फिर ये थोड़ा राइट में शिफ्ट हो गया। तो ये जो शिफ्टिंग है या फिर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट या फिर चेंज ऑफ द प्लेन, एक्चुअली ये पूरा प्लेन ही चेंज हो रहा है। तो द प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट चेंजेस इस डायरेक्शन, तो उस एक्टिविटी को हम कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। यानी कि तो अभी जैसे कि हमने देखा कि जो प्लेन है द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट, तो प्लेन में जब डायरेक्शन चेंज होता है यानी कि वो या तो लेफ्ट में जा रहा है या तो राइट में जा रहा है, तो उस टाइप की एक्टिविटी को हम कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। यानी कि द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इज टर्म्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं द फिनोमेना इन विच द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट ऑकर्स इज टर्म्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। यानी कि ये जो पूरा फिनोमेनन है इसे हम कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये जो और ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए सबसे मेन चीज ये है कि हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। अगर मैं ग्लूकोज सॉल्यूशन की जगह अगर मैं सिर्फ यहाँ पे वाटर कंसीडर करूँ, मैंने ये प्लेन पोलराइज लाइट है उसको खाली वाटर सॉल्यूशन में से पास करूंगा तो उसका कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज वैसा ही जाएगा, उसका प्लेन में कोई चेंजेस नहीं होगा, बिकॉज वाटर इज नॉट एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो हमें अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ना है तो उस टाइप के कंपाउंड को लेना चाहिए जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, जैसे कि हाइड्रोकार्बन, जैसे कि ग्लूकोज हो गया या फिर लैक्टिक एसिड हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जिसके बारे में हम ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ सकते हैं। ऑप्टिकली एक्टिविटी, अब जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, उसे हम उसके 2 टाइप्स होते हैं। यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ने के लिए जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, और वो ऑप्टिकली एक्टिव 2 टाइप से होता है। तो देखते हैं कौन से 2 टाइप। तो 2 टाइप के रोटेशन होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी कंपाउंड। यानी कि
डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी क्या, जो भी हमारा प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो हमारा राइट साइड में उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी में क्या, डायरेक्शन ऑफ प्लेन शिफ्ट्स टू राइट हैंड साइड। यानी कि जो हमारा जो कंपाउंड था, जैसे कि हमने देखा एग्जांपल में, ये नॉर्मल प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड रहेगा तो वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। यानी कि राइट साइड में उसका रोटेशन हो जाएगा, जो प्लेन है वो राइट साइड में रोटेट हो जाएगा। तो उस टाइप के कंपाउंड को हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। अब लीवो रोटेटरी यानी कि क्या, लेफ्ट। तो जो भी डायरेक्शन ऑफ प्लेन रहेगा वो शिफ्ट टू LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर हमें सिंपल टर्म में अगर याद रखना है कौन सा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कौन सा लीवो रोटेटरी है, तो ऐसा याद रखो, लीवो यानी कि L यानी कि लेफ्ट। तो जो भी हमारा प्लेन शिफ्ट होएगा वो लेफ्ट हैंड साइड में होएगा, और डेक्स्ट्रो यानी कि राइट, तो जो भी हमारा प्लेन शिफ्ट होएगा वो राइट साइड में शिफ्ट होएगा। तो ये इस टाइप के कंपाउंड को, जैसे अगर लीवो रोटेटरी है तो ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो लेफ्ट साइड में रोटेट हो जाएगा, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहेगा तो वो राइट साइड में रोटेट हो जाएगा। और इस टाइप के कंपाउंड्स को हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स एंड लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स। अभी हम जैसे ग्लूकोज में देखते हैं, तो ग्लूकोज जो कंपाउंड है वो एक्चुअली वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, बिकॉज डेक्स्ट्रो रोटेटरी में वो ज़्यादा ऑप्टिकली एक्टिव होता है कंपेयर टू लीवो रोटेटरी। अभी हम जैसे बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में जैसे पाउडर्ड ग्लूकोज आते हैं, तो उसके आगे जैसे लिखा रहता है ग्लूकोज डी या फिर डी ग्लूकोज या फिर ग्लूकॉन डी। तो ये जो डी का मतलब होता है कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, यानी कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज है। तो जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज है वो हाईली एक्टिव रहता है और वही हमें मेजर इफेक्ट देता है। लीवो रोटेटरी कंपाउंड भी एक्टिव है लेकिन वो इतना एक्टिव नहीं है एज कंपेयर टू डी। तो इस तरीके से हमने देखा कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी का डेली लाइफ में हमारा क्या यूजेज है। तो अभी ऑप्टिकल एक्टिविटी का हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ लैक्टिक एसिड। ये है लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे कि जो मेन कार्बन है वो कार्बन के यहाँ OH है, दूसरी जगह H है, नीचे CH3 है और ऊपर ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यानी कि वो है हमारा लैक्टिक एसिड। अब ये जो लैक्टिक एसिड है वो दो टाइप से रोटेशन होएगा, या तो डेक्स्ट्रो या तो लीवो। अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, मैं डेक्स्ट्रो को सिर्फ डी से रिप्रेजेंट करूंगा। अगर डी रोटेशन होता है तो डी रोटेशन यानी कि अगर हम उसको चार्ज के टर्म में देंगे तो वो हमारा प्लस चार्ज रहेगा। प्लस चार्ज यानी कि ऐसे ही समझो कि जहाँ पे भी अगर कंपाउंड के नीचे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस मेंशन्ड है तो वो कंपाउंड हमें याद रखना है कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड रहेगा। और अगर हम L लिखते तो वो माइनस हो जाएगा, यानी कि वो लेफ्ट साइड में रोटेट होएगा। अगर प्लस आ गया तो वो राइट साइड में रोटेशन हो रहा है, माइनस आ गया तो वो लेफ्ट साइड में रोटेशन हो रहा है। तो इसी को हम कंसिडर करके हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को पढ़ेंगे। अभी जैसे कि ये हमारा लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड में अभी ये जो कार्बन है, मेन कार्बन एटम जिससे हमारा ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो कार्बन असिमेट्रिक कार्बन है, यानी कि
जैसे कि हमने पहले देखा था असिमेट्रिक कार्बन यानी क्या, उसके जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अलग अलग रहते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो ये टोटली अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम है। तो ये जो कार्बन एटम है, फॉर एग्जांपल मैं इसे स्टार से कंसीडर कर रहा हूँ, तो अब अगर मैं इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी देखूंगा तो वो सिर्फ दो ही चीज से पॉसिबल होगा, जैसे कि अब ऑप्टिकली एक्टिव यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम एज ए इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको मिरर में देखूंगा तो मिरर में क्या होएगा कि ये जो है ये दोनों ऐसे रहेगा, खाली OH ये बाजू दिखेगा और H ये बाजू दिखेगा, यानी कि अभी जैसे हमने देखा, अगर हम हाथ को भी, अगर जैसे ये मेरा हैंड है, अगर मैं हैंड को मिरर में देखूंगा तो वो मिरर में उसका उल्टा दिखेगा, यानी कि जो थंब का पोर्शन ये है वो मिरर में थंब ये बाजू दिखेगा, फिंगर्स वो ही रहेंगे सेम डायरेक्शन में, यानी कि वो जो अपर साइड वाली चीज है जो अपर डायरेक्शन में फेस कर रही है वो सेम रहेंगे, खाली जो ये इस एक्सिस पे है यानी कि जो एक्स एक्सिस पे हमारा है खाली वो चेंज होएगा। तो इसी तरह ये जो कंपाउंड है इसमें भी ये जो वाई एक्सिस पे जो कंपाउंड है वो एज इट इज सेम रहेंगे, खाली जो रोटेशन होएगा वो एक्स एक्सिस वाले का रोटेशन होएगा, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस वाले कंपाउंड से ही हमें उसका मिरर इमेज मिलेगा। तो जैसे कि हमने देखा, अगर जैसे OH यहाँ पे है और H यहाँ पे है, तो अगर हम उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी देखेंगे तो उसके दो कंपाउंड है, एक तो ये और एक OH जब ये बाजू आएगा, यानी कि अगर उसका मिरर हो जाएगा, इसके लिए हम इसको बीच में इस तरीके से डायग्राम को हम मिरर डिनोट करते हैं। तो ये दो टाइप के कंपाउंड है। अब हमें इसमें से पता कैसे चलेगा कि कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लीवो है। तो अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं OH को कंसीडर कर रहा हूँ, मेरा मेन ऑप्टिकल एक्टिव ये जो OH है, अगर मैं OH के टर्म में अगर इसको डिनोट करूंगा तो OH की टर्म में अगर देखेंगे तो ये जो OH है वो कौन से साइड में है, ये है फॉर एग्जांपल राइट साइड में, तो मैं इसको ऐसे कंसीडर कर रहा हूँ, ये कंफर्म नहीं है, हम जस्ट फॉर एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हमारा डी कंपाउंड डी लैक्टिक एसिड, यानी कि प्लस वाला। और अगर अभी यहाँ पे इस जगह में OH लेफ्ट साइड में है तो वो हमारा हो जाएगा एल लैक्टिक एसिड। तो मैंने OH को कंसीडर किया है, अगर OH को कंसीडर करता हूं तो ये डी लैक्टिक हो सकता है और ये एल लैक्टिक हो सकता है। अगर हो सकता है किसी ने अगर हाइड्रोजन को कंसीडर किया है, तो अगर हाइड्रोजन को कंसीडर करेंगे तो वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो वो फिर हो जाएगा एल लैक्टिक एसिड डी लैक्टिक एसिड। उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हमें सिर्फ ये जानना है कि ऑप्टिकली एक्टिव कैसे किस टाइप से होता है। ऑप्टिकली एक्टिव यानी कि वो जो इस एक्स एक्सिस पे जो कंपाउंड है वो एक्स एक्सिस पे जो एलिमेंट है उसका ही चेंजेस होता है, ना कि वाई एक्सिस पे। तो अभी जैसे यहाँ पे देखा OH राइट में है, इसमें H लेफ्ट में है, तो अगर उसका दूसरा पॉसिबल इमेज देखेंगे तो वो हो जाएगा OH लेफ्ट में H राइट में। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ लैक्टिक एसिड, यानी कि लैक्टिक एसिड के कौन से दो टाइप के ऑप्टिकल एक्टिव प्रोडक्ट्स पॉसिबल है।